जय हिंद दोस्तों। एक टाइम हुआ करता था जब लोग कर्ज से भागते थे, नाम सुनते ही दूर दूर भागते थे। बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती थी, बहुत ज्यादा जरूरत होता था, तब लोन लिया करते थे, किसी से कर्ज लिया करते थे। जैसे बेटी की शादी हो, या फिर कहीं जमीन खरीदना हो, कहीं मकान खरीदना हो, घर में कोई गंभीर रूप से बीमार है जिसका बिना कर्ज लिए इलाज नहीं हो सकता है, उतना पैसा नहीं है, उतना बजट नहीं है, तब जाकर लोग कर्ज लिया करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां, बड़ी बड़ी बैंक, यहां तक कि छोटा छोटा स्मॉल बैंक, सभी लोग खुद से कर्ज ऑफर करता है लोगों को। मतलब उसको फोन करता है, प्रेशर करता है, जिसके पास इनकम है उसके पास भी, इनकम ना है उसके पास भी, जो 8,000 रुपये महीना कमाता है, 10,000 रुपये महीना कमाता है, 15,000 महीना कमाता है, 25,000 रुपये महीना कमाता है, इतनी सैलरी वालों के भी हाथ धो के पीछे पड़ी रहती है। ये लोग जबरदस्ती कर्ज देने को एकदम आतुर रहते हैं, इतना प्रेशर कर देते हैं कि लोग मजबूरी में कर्ज लेना ही पसंद करते हैं, सोचते ले ही लेते हैं। तो आजकल जो है कि कर्ज मजबूरी नहीं रह गया, आजकल हो गया है कर्ज शौक हो गया हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल किसका है? झूठी शान और झूठा दिखावा, यह भी एक अहम रोल अदा कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे गैजेट्स ले लेते हैं जिस गैजेट्स की उसकी जरूरत नहीं है। देखिएगा, जो 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया महीने के कमाने वाले व्यक्ति के हाथ में 1.5 लाख का आईफोन रहता है, 3 लाख, 3.5 लाख का बुलेट इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसे जरूरत नहीं है। उसके पास साधन है, वहां पर ट्रांसपोर्ट का साधन है, जॉब पे जाने के लिए, कहीं जाने के लिए सारा साधन उपलब्ध रहता है आसपास में, फिर भी लोग ले लेते हैं। ये बुरा नहीं है। आप 1.5 लाख नहीं, 3 लाख का मोबाइल रखिए, आप 3 लाख का नहीं, 10 लाख का बाइक रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रखना भी चाहिए और शौक भी पूरा करना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले बेस बनाना चाहिए। बात कर रहा था मैं लोन का, इसीलिए इसको मैंने इसमें डाला कि ये लोन पे जो ले रहे हैं वो बुरा है। आप खरीद रहे हैं, आपके पास बैलेंस है, वो बुरा नहीं, आप लोन पे ले रहे हैं वो बुरा है। मतलब मैं आपको बता दूं कि लोन आज के डेट में शौक कैसे हो गया हुआ है। आजकल हर व्यक्ति हर चीज लोन पे ही करता है। जैसे बाइक खरीदना हो तो लोन, मोबाइल खरीदना हो तो लोन, घर बनाना हो तो लोन, कोई एसी लेना हो, फ्रिज लेना हो, वॉशिंग मशीन लेना हो, घर का कोई सामान लेना हो तो लोन, गैजेट खरीदना हो तो लोन, और पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्रेडिट कार्ड, सामान वगैरह खरीदारी करना है तो मतलब पैसे अगर कम पड़ गया तो ऐसे लोन पे मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी सबर लोगों को नहीं होता है तो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। कमाई कितनी? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ये लोग ज्यादा आजकल ये सब चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इस कर्ज के दलदल में जब वो फंस जाते हैं, बुरी तरीके से फंस जाते हैं, तो वो निकल नहीं पाते। कर्ज, ये छोटा कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें आप एक बार फंस जाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आज देश की 60% से 80% आबादी है इसी दलदल में फंसा हुआ है। और वो आम आदमी से, मिडिल क्लास से गरीबी रेखा के नीचे चला गया। लोग मिडिल क्लास से आगे बढ़ते हैं और वो गरीबी रेखा से नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि लोन का शौक उन्होंने पाल लिया। होता क्या है कि आपने 10,000 का कहीं से लोन ले लिया, 20,000 का ले लिया, 30,000 का लोन ले लिया, 6 महीना तक आप उससे उस किस्त को भर रहे हैं। फिर आपने बाइक ले लिया लोन पर, उसका किस्त भर रहा है। आपने मोबाइल लोन पे ले लिया, उसका किस्त भर रहा है। क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है, हाउसिंग लोन है, माइक्रो लोन है, बहुत तरह के लोन आदमी ले लेता है और इधर से लोन लेके इधर पूरा कर रहा है। ये लोन क्लियर हुआ तो उधर से लोन लेके फिर इधर पूरा कर रहा है, फिर ये लोन क्लियर हुआ तो इधर से लोन लेके इधर पूरा कर रहा है। ज्यादातर मैंने बोला ना, 60 से 80% आबादी अभी अपने देश में है जो यही कार्य कर रहा है। कम सैलरी की जॉब कर रहा है या फिर कम इनकम कर रहा है और इधर से लोन लेके इधर, इधर से लोन लेके उधर, उधर से लोन लेके उधर, इधर लोन खत्म हो गया, जरूरत नहीं है, फिर वो लोन उठाओ। अगर आपके पास लोन अभी है तो आप कोशिश करिए आपका ज्यादा इंटरेस्ट वाला जो लोन है, ज्यादा इंटरेस्ट जिसमें लग रहा है, ज्यादा ब्याज लग रहा है, उसको सबसे पहले क्लियर कीजिए। धीरे 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 करके उस लोन को क्लियर करिए। एक लोन लेकर दूसरा लोन को मत पूरा कीजिए, मत चुकता करिए, अन्यथा आप दलदल में फंसते चले जाएंगे। अब बताता हूं कि लोन क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, लोन बहुत ज्यादा जरूरत हो, बहुत ज्यादा, तभी लेना चाहिए आपको। आपको लगता हो कि लोन के बिना मेरा काम नहीं होगा, तभी आप लोन ले। और जब तक वो लोन क्लियर ना हो जाए तब तक लोन ना ले। दोबारा जरूरत ना पड़े तो ना ले। ये नहीं कि लोन पूरा हो गया और फाइनेंस कंपनी प्रेशर कर रही है कि आपको ज्यादा लोन दे रहा है, पहले आपने 50,000 का लिया था, अब मैं आपको 2 लाख ऑफर कर रहा हूँ, 5 लाख ऑफर कर रहा हूँ। आपको जरूरत नहीं होता है, आप लोन ले लेते हैं। आपको जरूरत नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। इसलिए ले लेते हैं कि भाई जरूरत नहीं है, रहेगा तो कभी काम पड़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा दलदल है कि एक बार आपने ले लिया, आपको जरूरत ना भी रहे, आप खरीदारी करेंगे ही करेंगे। आप मूवी देखने जाएंगे, आप मॉल में जाएंगे, आप कहीं कोई सामान खरीदने जाएंगे, कोई गैजेट खरीदने जाएंगे, आपको जरूरत ना भी रहेगा, आप सोचेंगे चलो क्रेडिट कार्ड है, खरीद लेते हैं, सैलरी आएगी दे देंगे। अब उस सैलरी का क्या है, वो सैलरी आप अपने लिए नहीं कमा रहे, वो क्रेडिट कार्ड वालों के लिए कमा रहे हैं। बिना जरूरत का आपने सामान ले लिया और उसको सैलरी इधर आ रहा है, इधर आप भर रहे हैं।
तो ये सब होता है। तो लोन का जो दलदल होता है ये बहुत बेकार होता है, लोन से अधिक बचना चाहिए। अब बहुत लोग एग्जांपल देंगे कि बड़े बड़े जितने भी जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े एम्पायर जो खड़ा कर रखे हैं, उनके पास भी तो लोन, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, एलन मस्क हो, सबके ऊपर लोन। बहुत लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, बड़ा आसानी से एग्जाम्पल दे देते हैं। मैं आपको बता दूं कि लोन कब लिया जाता है। लोन वो लोग लोन लेते हैं, अगर 500 करोड़ का लोन लेते हैं तो वो वहाँ उस पैसे के इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से 5000 करोड़ रुपया कमा सके। वो पहले तैयारी करते हैं कि क्या यहाँ 5000 करोड़ रुपये कमाई हो सकती है, तब जाकर 500 करोड़ रुपये लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क लेते हैं। वो लोन लेकर गैजेट नहीं खरीदते हैं, वो लोन लेकर कार नहीं खरीदते हैं, वो लोन लेकर घर नहीं खरीदते हैं, वो लोन लेकर जूता नहीं खरीदते हैं, वो लोन लेकर मोबाइल नहीं खरीदते हैं, वो लोन लेकर पैसा कमाते हैं। अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस प्लान है, कोई आइडिया है जहां आपको लग रहा है कि 5 लाख का मैं लोन ले लूंगा, 10 लाख का लोन ले लूंगा और इसको इन्वेस्ट करूंगा तो यहाँ से मैं 20 लाख रुपया कमा सकता हूँ साल का, मैं यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ, इससे मेरी लाइफ सेटिंग हो सकती है, तो लोन लिया जाता है। उसको लोन बोलते हैं जरूरत का लोन। लेकिन ये लोन, छोटी छोटी लोन जो बड़ी बड़ी कंपनी या छोटे छोटे लोन देकर लोगों को अपना गुलाम बना चुकी है, एक तरह से गुलाम है। आपको लोन भी देती है, एक ईएमआई फेल होता है, आपको फोन करके गाली दिया जाता है, आपको धमकी दिया जाता है और आप बर्दाश्त करते हैं। 500, 1000, 2000, 3000, 5000 के ईएमआई के लिए आप गाली सुनते हैं। अगर 3 ईएमआई फेल हो गया तो आपको एनपीए में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, और आपको दोबारा लोन नहीं दिया जाता है, आपको सिविल खराब कर दिया जाता है, आपको गाली जाती है, नोटिस भेजा जाता है, बेइज्जती किया जाता है और आप सहते हैं छोटा छोटा रकम के लिए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए चलते। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप युवा है, यंग है, तो ये सब त्याग दीजिए। आप कोशिश करिए कि 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, इससे ज्यादा नहीं, 5 साल भी अपनी कमाई का आप इकट्ठा कर लेते हैं ढंग से, तो आप सारे शौक को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद का जो पैसा होता है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, 5 साल में आपकी सैलरी अधिक हो जाती है, 2 गुना 2.5 गुना हो जाता है। आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो 5 साल में आपका बिजनेस 2 गुना 3 गुना तरक्की कर चुका होता है। आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने फील्ड में आप प्रमोशन हो चुके होते हैं। उसके बाद शौक पूरा करिए। ये नहीं कि आपने पढ़ाई पूरा किया और जॉब लगा और आप सारा शौक पूरा करना शुरू कर दिए कि अब तो जॉब लग गया, 10,000 की सैलरी आ रही, 15,000 की सैलरी आ रही, ले मोबाइल, ले बाइक, ले ये, ले फलाना, ले ढिमका, सारा शौक अभी पूरा करना है आपको। तो अगर लोन ले रहे हैं तो इस तरह का व्यवस्था करके लीजिए और शौकिया लोन बंद करिए भाई साहब, शौकिया लोन बंद करिए। आजकल मैं देखता हूं, आप लोग भी देखते होंगे कि हर जगह कर्ज से लोग परेशान है, लोन से परेशान है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बेइज्जती झेल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा दिखावा के लिए। दूसरों को दिखा के क्या फायदा? जब आपको रात को नींद नहीं आएगा तो आप बुलेट पर चढ़ के कौन सा सुकून पा लेते हैं? जब आपको रात में नींद नहीं आएगा तो आप आईफोन रख के 1.5 लाख का क्या सुकून पा लेते हैं? आप अपने कमाई से करिए, कुछ दिन कमाइए, जमा करिए और कीजिए। ये साला सुकून चैन छीन के रात रात भर जाग के दूसरे से बेइज्जती होके, गाली सुन के, ईएमआई का प्रेशर लेके कौन सा आप शौक पूरा कर रहे हैं? कौन सा दिखावा कर रहे हैं? कौन सा आप बादशाह कहला रहे हैं? तो इस तरह का हरकत मत करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।